एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फार्मासिस्ट। डी फार्मा में जिन भी स्टूडेंट्स का बैक या ईयर बैक लगा हुआ है वे सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं अपने जानकारी के लिए। और सभी बच्चे ये वीडियो कान खोल के सुन लें, ये वीडियो कान खोल के सुने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ और आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो को देख के। तो आप सभी लोगों के कमेंट्स थे कि हमारी बैक लगी हुई है, ईयर बैक किसे बोलेंगे और स्पेशल बैक किसे बोलेंगे, स्पेशल बैक का फॉर्म कब आएगा मैम। ये सबसे बड़ा इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन है कि आपका स्पेशल बैक का फॉर्म कब आएगा। स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही है। और बच्चों के जो 1 नंबर 2 नंबर से बैक लगा हुआ है ना, सच बताऊँ अगर मैं टीचर की जगह होती तो मैं सभी को पास कर देती, बट टीचर्स को 1-1 नंबर से नहीं बैक लगाना चाहिए। उन्हें अभी अपने जब 1-1 नंबर से बैक लगाते हैं ना जो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स स्टूडेंट्स की, तो उन्हें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा 1 नंबर से फेल हो जाता तो क्या होता, ठीक है। खासकर क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती है, तभी 1-1 नंबर से बच्चों की बैक लग जाती है, ठीक है। तो उस फेज़ में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे ग्रेस मार्क्स या फिर पास करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गाइस, आज तो ये हो चुका है, अब तो क्लियर हो चुका है कि अभी रिज़ल्ट में कोई भी अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स के कमेंट से डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले बच्चों के ज़्यादा कमेंट थे कि बैक, स्पेशल बैक और ईयर बैक का एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इस बात को अच्छे से समझ लेना है आपको कि जो आपके साथ हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब अपना टाइम, प्लीज़ गाइस आई रिक्वेस्ट यू, अपना टाइम मत वेस्ट करो। जो टाइम वेस्ट हो चुका है बीटीयूपी की तरफ से, आप सभी लोगों की थोड़ी बहुत मतलब कि अनजाने में कुछ भी टाइम वेस्ट हुए हैं, जो भी जितना भी, उसको रिग्रेट मत करिए, उसको फिर से फिलअप करिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, इस बात की हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए गाइस, ये बीटीयूपी की तरफ से नोटिफिकेशन आया था जिसको मैंने आप सभी लोग के साथ शेयर भी किया था। अब चलिए दूसरे नोटिफिकेशन पर चलते कि देखिए फार्मेसी में जिन बच्चों का स्पेशल बैक लगा हुआ है, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है उनका एग्ज़ाम तो उसी समय होगा जब सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट का फाइनल में जब एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में थे सभी सब्जेक्ट में पास हैं, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तब तो ईयर बैक है, मतलब कि उनको फिर से ही पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर जिन बच्चों के 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो बीटीयूपी ने ये डिसाइड किया है आपका साल ना बर्बाद करके, आपका इसी साल अभी मार्च में जब आप सभी लोग की मार्कशीट आएगी ना, उसी समय आप सभी लोगों का मार्कशीट आ जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए एग्ज़ाम पैटर्न डिसाइड किया है, वो मैंने आपको बताया है नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस, आई रिक्वेस्ट यू। मैं आप सभी लोगों के साथ हमेशा हूँ। जो भी डाउट रहना है, जो भी टॉपिक कठिन लग रहा है, जो भी, जैसे बच्चों के कमेंट आए थे मैम फार्माकोलॉजी में मेरे 1 नंबर से बैक लग गई, बायोकेमिस्ट्री में 2 नंबर से बैक लग गई, और एक बच्चे का कमेंट था क्लिनिकल पैथोलॉजी में 1 नंबर से बैक लग गई। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए वे सिर्फ पूरे सिलेबस में से सिर्फ 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने एकदम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सीनियर से डिस्कस करके, कॉलेजेस से और टीचर्स से मैंने मैच करा है, फिर जाके मैंने वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी थी तो गाइस अब अलर्ट हो जाना है, ठीक है। अब आपको उन वीडियोस को, जो भी डाउट रहना है, जो भी टॉपिक से रहना है, उनको क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 महीने का टाइम है। जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगी थी तो उस सब्जेक्ट में आपको टॉप करके दिखाना है अपने कॉलेज में, ठीक है। अगर आपने ये पॉइंट डिसाइड कर लिया ना तो आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। कि जिस सब्जेक्ट में मेरी बैक लगी है उसी में मैं टॉप करूँगा, ये पॉइंट आपको एकदम अपनी डायरी कॉपी में नोट करके अपने माइंड में रख लेना है कि कैसे भला 1 नंबर से बैक लग सकती है। सारे सब्जेक्ट में पास हो गए बट एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से बच्चों की बैक, स्पेशल बैक और ईयर बैक लग चुकी है। तो आपको अब
अभी से इतनी मेहनत करना स्टार्ट कर देना। ज़्यादा मेहनत मैं करने को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से कह रही हूँ कि बच्चों ने पढ़ के सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ के 80% मार्क्स गेन किए हो। अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप वीडियोज़ में कमेंट देखो भाई। कमेंट से आपके जैसे ही बच्चे थे जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बहुत ही आसान भाषा में मैंने पढ़ा रखा है एक एक टॉपिक, ठीक है। तो उसको ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रही। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं अपने फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ। देखो भाई, आप नहीं पढ़े, आपकी बैक लग गई, लेकिन जो बच्चे पढ़ लिए वो आज पास हो चुके हैं और उनके कमेंट्स भी आएंगे। मैंने कमेंट्स भी शो किया था आप लोगों के साथ, ठीक है। उनके कमेंट वीडियो के नीचे खुद ही देखने को मिलेगा कि मैम मैंने 70% मार्क्स गेन हुए, मैंने अपने क्लास में टॉप किया, ठीक है। तो ये सब छोड़ो डाउट, ये सब सोचना, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा आप सभी लोगों के साथ, और फिर आप अपने क्लास में टॉप कर पाओगे और पास हो जाओगे। आपका सबसे मेन बात क्या है, आपका पूरा साल बेकार नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये थी आज की बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन। और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, अभी आपके पास सेकंड ईयर है, 1 साल पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब सेकंड ईयर वालों का पेपर होगा तभी आपका ये फर्स्ट ईयर में जिन भी स्टूडेंट्स की बैक लगी हुई है वो हो जाएगा। सेकंड ईयर के साथ ही फर्स्ट ईयर वालों का पेपर आपको दे देना है, ठीक है। सेकंड ईयर का भी साथ में दीजिएगा और फर्स्ट ईयर का भी साथ में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी इन्फॉर्मेशन। और ये थी दूसरा पॉइंट कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। तो एग्ज़ाम आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। अब रिवैल्यूएशन से कोई आपको उम्मीद नहीं रखनी, मार्कशीट वही मार्च अप्रैल तक आएगी आपकी। तो आज आई होप मैंने आप सभी लोगों को एकदम क्लियर बता दिया है कि गाइस आप लोग अपना टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करिए। मैं आप सभी लोगों की भलाई के लिए कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स रही हूँ, मैं आप सभी लोगों की प्रॉब्लम को समझ रही हूँ, ठीक है। मैं कोई आपकी यूनिवर्सिटी की टीचर नहीं रही हूँ कि मेरे को पैसे मिलेंगे या फिर मैं आप सभी लोगों से पैसे लेने के लिए मैं आपसे पैसे भी नहीं मांग रही हूँ। देखिए, जो पढ़ेगा उसका ही आगे फ्यूचर बढ़ेगा, ठीक है। इस वजह से आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग अपना टाइम मत वेस्ट करो। अब आप पढ़ाई की ओर ध्यान दो और जो भी कमेंट है, जो भी डाउट है, अब ये पूछो कि दीदी मुझे पढ़ना कैसे, इस सब्जेक्ट में बैक लगी है तो मेरे इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर होगा ना आपके पास, ठीक है, उसकी फ़ोटो मेरे को सेंड करना। उस सब्जेक्ट को मैं एनालाइज करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपने कौन से क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक करी है, ठीक है। अगर आपने इस टाइप से ये क्वेश्चन किया होता तो ज़रूर पास हो जाते। तो फिर आपको ये एक एक नंबर से जो बैक लगा हुआ है ना, ये मत देखना पड़ता और ईयर बैक और स्पेशल बैक का फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता। बच्चों के स्पेशल बैक लग जाती है, देखिए पढ़ते नहीं हैं, फिर जॉब वगैरह में या फिर किसी भी उसमें बिज़ी हो जाते हैं, तो वो स्पेशल बैक वाला फॉर्म ना भरना पड़े जिन बच्चों की बैक लगी हुई है। तो सभी लोग अलर्ट हो जाइए। और कैसे पढ़ाई करनी है पूछना चाहते हो तो ये भी पूछना, कहाँ से शुरुआत करनी है। अब बैक लग गई है, मैं आपके साथ एक एक पॉइंट पे, एक एक कदम पे आपके साथ हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे आपको अपना सब्जेक्ट क्लियर करना है। ओके, थैंक यू गाइस, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी डाउट रहना है, फिर से मैं कह रही हूँ, एकदम अपनी बड़ी बहन की तरह आपको खुल के एकदम कमेंट करना है, ठीक है, जो भी जैसा भी आपको क्वेश्चन आ रहा है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।